दोस्तों, जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में हैं सुप्रिया श्रीनेट जो कि कांग्रेस की नेता हैं और वो सीधा सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आ रही हैं। सबसे पहले उनकी पोस्ट पढ़ते हैं कि आखिर पोस्ट में वो क्या लिख रही हैं। वो लिख रही हैं, मैं आमतौर पर सेलिब्रिटीज़ को निशाना बनाने से परहेज करती हूँ क्योंकि आसानी से आलोचना का शिकार हो जाते हैं और सवाल तो सत्ता से किया जाना चाहिए जिससे कि जवाबदेही सुनिश्चित हो। लेकिन जब यह सेलिब्रिटीज आरएसएस जैसी एक संस्था की तारीफों के पुल बांधने लगते हैं जो मेरे देश में नफरत फैलाती है, लोगों को बांटती है, तो कुछ ज्वलंत मुद्दों पर अपनी चुप्पी पर भी जरूर सवाल उठाते हैं। जब लोगों की लिंचिंग सिर्फ उनकी शक्ल या उनके खाने की वजह से होती है तो आप चुप क्यों रहते हैं? जब लड़कियों के साथ बलात्कार होता है, अपराधियों को सत्ता संरक्षण मिलता है तो आप एक शब्द क्यों नहीं बोलते? जब सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग हिंसा और नफरत को बढ़ावा देते हैं तो आप चुप क्यों रहते हैं? जब किसानों को कुचला जाता है तो आप बोलते क्यों नहीं? जब मणिपुर में हिंसा की आग में जलता है और महिलाओं के साथ बर्बरता होती है तो आप चुप क्यों होते हैं? जब बिल्किस बानो केस के दोषियों को माला पहनाकर सम्मानित किया जाता है और जश्न मनाया जाता है तो आप खामोश क्यों रहते हैं? आसमान छूती हुई महंगाई और पेट्रोल की कीमतों पर आपके भद्दे मजाक कहाँ चले गए? रुपया लगातार गिर रहा है और आपको कोई भी फिक्र क्यों नहीं है? इस देश में गंदे पानी से होने वाली मौतों पर आप बोलते क्यों नहीं? जानलेवा प्रदूषण से आपको परेशानी नहीं होती? खुले गुंडों में गिरकर युवाओं की मौत हो रही है और आप जरा सा भी गुस्सा कैसे नहीं होते? असल में तो जब आपके अपने किसी साथी को बदनाम किया जाता है तब भी आप कभी बोलने की हिम्मत क्यों नहीं करते? अगर आप जरूरी ज्वलंत मुद्दों पर बोल नहीं सकते तो कम से कम उन लोगों का महिमा मंडन तो मत कीजिए जो नफरत फैलाते हैं और उसके फायदे उठाते हैं। अन्याय के सामने खामोश रहना एक चॉइस है, लेकिन नफरत को बढ़ावा देना चॉइस कतई नहीं है। तो दोस्तों, ये सुप्रिया श्रीनेट ने कहा है और आइए अब सुनते हैं आखिर वो क्या बोल रही हैं। मैं आम तौर पर सेलिब्रिटीज को निशाना बनाने से थोड़ा परहेज करती हूँ क्योंकि ये कई बार आसान आलोचना का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि सवाल तो सत्ता से किया जाना चाहिए जिससे उनकी जवाबदेही सुनिश्चित हो। लेकिन जब ये सेलिब्रिटीज आरएसएस जैसी एक संस्था की तारीफों में पुल बांधते हैं जो मेरे देश में नफरत की आग फैलाती है, लोगों को बांटती है, आज़ादी में कोई योगदान नहीं करती, तो ज्वलंत मुद्दों पर इन सेलिब्रिटीज की चुप्पी पर सवाल उठते हैं। जब लोगों की लिंचिंग सिर्फ उनकी शक्ल देखकर या उनके खाने की वजह से होती है, आप चुप क्यों रहते हैं? जब लड़कियों का बलात्कार होता है और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिलता है, आप एक शब्द क्यों नहीं बोलते? जब सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग इस देश में हिंसा और नफरत को बढ़ावा देते हैं, संरक्षण देते हैं, तो आप चुप क्यों रह जाते हैं? जब किसानों को कुचला जाता है तो आप बोलते क्यों नहीं हैं? जब मणिपुर हिंसा की आग में जलता है और महिलाओं के साथ बर्बरता होती है तो आप चुप क्यों रहते हैं? जब बिल्किस बानो के दोषियों को माला पहनाकर सम्मानित किया जाता है, जश्न मनाया जाता है, गौरवान्वित किया जाता है, आप खामोश क्यों हो जाते हैं? आसमान छूती महंगाई और पेट्रोल की कीमतों पर आपके वो भद्दे मजाक आखिर कहाँ चले गए? रुपया लगातार गिरता जा रहा है और आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब इस देश में गंदे पानी से लोगों की मौत हो रही है पर आप नहीं बोलते हैं। जानलेवा प्रदूषण से आपको परेशानी ही नहीं लगती है। असलियत तो ये है कि खुले गड्ढों में गिरकर इस देश के युवाओं की मौत हो रही है और आपको ज़रा सा भी गुस्सा नहीं आता। कैसे नहीं आता? असल में तो आप तब भी नहीं बोलते जब आपके किसी अपने साथी के साथ बदनाम किया जाता है, उसके साथ बर्बरता की जाती है। आप हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। तो अगर आप ज़रूरी ज्वलंत मुद्दों पर नहीं बोल सकते तो कम से कम उन लोगों का महिमा मंडन करना बंद कर दीजिए जो नफ़रत को बोते हैं, काटते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं। अन्याय के सामने खामोश रहना एक चॉइस है, लेकिन नफ़रत को बढ़ावा देना चॉइस कतई नहीं है।